तो इसमें सभी जो फैक्ट लिए गए हैं वो लिसेंट से लिए गए हैं। तो और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने क्या है न्यूट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने क्या प्रोटॉन की खोज की। अब देखिए इसे एक कोड से याद कर सकते हैं। नीचे नीचे एक कोड बना लीजिए। मतलब न्यूट्रॉन की अच्छी से चैडविक, और इसी तरह से पीजी है। पीजी से याद कर सकते हैं। मतलब प्रोटॉन की खोज, मतलब पी से प्रोटॉन, जी से गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और जो देखिए चीला, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना भाग होता है? तो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन का 78% भाग होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है? कार्बोरेंडम जो है सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है। आगे देखते हैं। वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है उसमें मुख्यतः कौन गैस होती है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वाहनों से निकलने वाली मुख्यतः प्रदूषित गैस होती है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति समाप्त कर देती है। किसको समाप्त कर देती है? कार्बोनिक अम्ल को ये समाप्त कर देती है। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए उदासीन जो जल है उसका पीएच मान 0 होता है, 0 होता है। और जो रक्त है उसका पीएच मान क्या है? 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। सर्वात्रिक विलायक, देखिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा जाता है? जल को। देखिए जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, यानी कि सर्वात्रिक विलायक कहा जाता है। कोलाइड के उदाहरण कौन कौन है? देखिए दूध जो है कोलाइड का उदाहरण है, गोंद जो है वो भी कोलाइड का उदाहरण है, रक्त है वो भी कोलाइड का उदाहरण है, और सियाई है ये भी क्या है? कोलाइड के सब उदाहरण हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और जो धावन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इसमें देखिए बाई लगा होता है, इसमें बाई नहीं लगा रहता है, यानी कि बाई का अंतर होता है। जो खाने वाला सोडा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो धावन सोडा होता है उसका सोडियम कार्बोनेट। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। इमली और अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए रसायन विज्ञान का जनक लेवासियर को कहा जाता है। किसे? लेवासियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। जीवित मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो वो कैल्शियम है। कौन? वह कैल्शियम है जीवित मानव तत्व में पाया जाने वाला तत्व। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आमाशय की ग्रंथियों से निकलने वाला अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है आमाशय की ग्रंथियों से। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला तत्व कौन है? सबसे पहले जो आर्टिफिशियल रूप से, तो प्लूटोनियम है। कौन है? प्लूटोनियम है। जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो रेंडियम धातु का यूज किया जाता है जहरीली गैस को खत्म करने के लिए। आगे देखते हैं। अम्लराज किसे कहते हैं? देखिए अम्लराज होता है जैसे 3 भाग HCl होता है और 1 भाग जो होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, ये NO3 होता है। इसे क्या है? अम्लराज कहते हैं। बारूद बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया है बारूद बनाने में किया जाता है। आगे तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है? देखिए एक अधातु जो है वह तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन? ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है आयोडीन महत्वपूर्ण स्रोत है। कि आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समुद्री खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, समुद्री खरपतवार। वायुमंडल देखें पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? जैसे पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसे? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को क्या कहा जाता है? फ्रीयान कहा जाता है। क्या? फ्रीयान कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरो CFC हो जो होता है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाइट्रिक ऑक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का उपयोग जो होता है हृदय रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है। किसे? हृदय रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है। वियाग्रा ड्रग्स है इसको विकसित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। किसका? नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। प्राकृतिक रेशम में क्या विद्यमान होता है? देखिए प्राकृतिक जो रेशम होता है उसमें नाइट्रोजन विद्यमान होता है, नाइट्रोजन। और जो कृत्रिम रेशम होता है उसमें नाइट्रोजन विद्यमान नहीं होता है। जो कृत्रिम रेशम होता है उसमें सबसे भारी धातु कौन है? देखिए सबसे ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है? लिथियम है।
लिथियम जो सबसे हल्का धात्विक तत्व है। लिथियम। भारी जल की खोज किसने की थी? देखिए भारी जल की खोज क्या यूरी वासवर ने की थी। किसने? यूरी वासवर ने की थी। शुष्क बर्फ के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका यूज किया जाता है। शुष्क बर्फ के रूप में यूज किया जाता है। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो भारी जल जो है उसी का न्यूट्रॉन मंदक के रूप में यूज किया जाता है। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहा जाता है? तो मृदु जल कहा जाता है। क्या? मृदु जल कहा जाता है। पारमाणविक घड़ी में जो टाइम कीपर के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो सीजियम का यूज किया जाता है। किसका? सीजियम का यूज किया जाता है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? देखिए लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। कितना? 0 होता है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत। उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन है? देखिए उत्कृष्ट धातुएं गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है और मरकरी है। ये सब क्या है? उत्कृष्ट धातुएं हैं। उसके ब्रिटेनिया धातु में से धातु कौन कौन होती है? देखिए एंटीमनी भी होती है, तांबा होता है और टीन होता है। इसमें क्या है? मिश्र धातुएं होती है। ब्रिटेनिया में मिश्र धातु होती है। सबसे कठोर धातु कौन है? क्रोमियम जो है सबसे कठोर धातु है। सबसे मजबूत धातु कौन है? टंगस्टन जो है सबसे मजबूत धातु है। विद्युत उपकरण में बनाने जो फ्यूज होता है किसका होता है? लेड और टीन का जो मिश्र धातु होता है इसका। अस्पष्टन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? यानी कि लेड टेट्रा इथाइल का यूज किया जाता है अपस्फोटन को यूज करने के लिए। दही में कौन सा अम्ल होता है? देखिए दही में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन? दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दुर्गंध युक्त जो मक्खन होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटायरिक अम्ल होता है। कौन? ब्यूटायरिक अम्ल होता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जैलिक अम्ल जो होता है टमाटर में अम्ल होता है, ऑक्जैलिक अम्ल होता है। जिंक फॉस्फाइड किसका यूज किया जाता है? देखिए जिंक फॉस्फाइड का कृंतकनाशी यानी कि चूहा मारने वाली जो दवा होती है उसको जिंक फॉस्फाइड कहा जाता है। सबसे अस्थायी तत्व कौन है? सीसा जो है सबसे अस्थायी तत्व है। सीसा जो है। लिथार्ज किसे कहा जाता है? लेड ऑक्साइड को क्या लिथार्ज कहा जाता है। नीलत होता किसे कहता है? कॉपर सल्फेट को क्या नीलत होता कहा जाता है। वायुयान का निर्माण बनाने में किसका यूज किया जाता है? पैलेडियम का यूज किया जाता है। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी। उत्तापा जो है विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है।